हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये डैन द डैन का 8वां एपिसोड है। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मोमो, आयरा और ओकारू मोमो के घर पर हैं और खाना खा रहे हैं। मोमो आयरा से बोलती है, तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर टब गिराया था। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम भी माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने ओकारू का मजाक उड़ाया था। आयरा बोलती है, तुम समझ नहीं रही हो मोमो आया से। मैं तुम्हें अपना एनिमी इसलिए नहीं मानती क्योंकि तुमने मुझ पर टब गिराया था। मैं तुम्हें अपना एनिमी मानती हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम डीमन हो। मोमो बोलती है, मैं डीमन नहीं हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? आयरा बोलती है, तो वो क्या था? जब ओकारू एक्रोबैटिक सिल्की से लड़ रहा था तब वो डीमन की तरह दिख रहा था। आयरा ओकारू को उसके असली नाम टाकाकुरा कहकर बुलाती है, पर मैं इसको ओकारू ही बोलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आयरा ये भी बोलती है कि ये तुम्हारी दादी हो ही नहीं सकती, ये तो कितनी खूबसूरत और जवान है। फिर सेको भी बोलती है, आयरा तुम बहुत अच्छी लड़की हो। और हाँ, मोमो एक डीमन है। मोमो सेको से बोलती है, आप इसकी गलत फहमियों को और मत बढ़ाओ। आयरा फिर बोलती है, मैं समझ गई सब। ये आंटी और ओकारू दोनों डीमंस हैं और तुम इन दोनों की बॉस हो और तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। फिर मोमो नूडल्स खाते खाते कुछ बोलती है जो समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। आयरा भी मोमो का मुकाबला करने के लिए ऐसे ही करती है। आयरा फिर वहाँ से चली जाती है और सेको उससे बोलती है, तुम ट्राई करती रहो और मोमो को जरूर हराना। मोमो बोलती है, आप उसका साथ क्यों दे रही हो? आयरा फिर वापस आती है और ओकारू से बोलती है, तुम उस समय एक डीमन थे पर तब भी तुमने मुझे बचाया। क्यों? मोमो बोलती है, क्योंकि ये कोई डीमन नहीं है। ओकारू बोलता है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें बचाने का। अगर कोई तकलीफ में होता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। आयरा बोलती है, डीमन होने के बावजूद अभी भी तुम्हारे अंदर एक ह्यूमन हार्ट है। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मोमो के चंगुल से आज़ाद करवाऊंगी। और आयरा ब्लश करती है और वहाँ से चली जाती है। मोमो बोलती है ओकारू से कि तुमने उसका चेहरा देखा? ओकारू बोलता है, उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आयरा जब वहाँ से जा रही होती है तब भी वो ओकारू के बारे में ही सोच रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी ओकारू की बॉल उसकी सही जगह पर डालने वाली है और टर्बो ग्रैनी बोलती है, चलो एक गेम खेलते हैं। और हम देखते हैं सेको ओकारू के आगे खड़ी है बैट लेकर। टर्बो ग्रैनी वो बॉल फेंकती है और सेको उसे हिट करने का ट्राई करती है, पर वो बॉल मिस हो जाती है और ओकारू के सही जगह पर चली जाती है। ओकारू फिर बोलता है, मेरी एक बॉल वापस आ गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मोमो और ओकारू स्कूल में होते हैं और वो दोनों सोच रहे होते हैं कि दूसरी बॉल कैसे ढूंढे। मोमो ओकारू से बोलती है, मैं तुमसे छत पर मिलूंगी लंच टाइम में। ओकारू मोमो से बोलता है उसे एक रिपोर्ट पर काम करना है तो वो नहीं आ पाएगा। मोमो बोलती है, तो क्या इंटरनेट कैफे चलोगे स्कूल के बाद? पर ओकारू बोलता है, स्कूल के बाद भी मुझे कुछ काम है। मोमो अपनी दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है और वो बोलती है, ओकारू आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसकी दोस्त पूछती है, क्या हुआ? मोमो बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे कुछ छुपाना चाहता है। उसकी दोस्त बोलती है, क्या ओकारू किसी दूसरी लड़की के चक्कर में तो नहीं? मोमो बोलती है, ओकारू ऐसा नहीं कर सकता। और उसे याद आता है आयरा कैसे ओकारू की तरफ देख रही थी। मोमो फिर वहाँ से जाती है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए और मोमो जब कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही होती है वो देखती है ओकारू और आयरा को एक कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में। हमें फिर बताया जाता है कि ये हुआ कैसे। ओकारू मोमो से छुपकर एक्सरसाइज कर रहा था। ओकारू स्ट्रांग बनना चाहता है क्योंकि जब ये ओकारू की दूसरी बॉल ढूंढेंगे तो तब भी इन्हें डेंजरस चीजों से लड़ना पड़ सकता है और इसलिए ओकारू ट्रेनिंग कर रहा है। ये ट्रेनिंग प्लान ओकारू को सेको ने दिया है। ओकारू ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पे आयरा आ जाती है और बोलती है, तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन, पर मैं अपनी फीलिंग्स को और दबा नहीं पा रही हूँ। आयरा फिर ओकारू के पास जाने लगती है और बोलती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और आयरा ओकारू को किस करने वाली होती है, पर ओकारू आयरा को रोकता है। ओकारू बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? आयरा बोलती है, हम अपने प्यार का इजहार किस करके ही तो करते हैं ना, मैंने एक बुक में ऐसा पढ़ा था। ओकारू बोलता है, ये किस तरह की किताबें पढ़ रही हो तुम? आयरा बताती है कि वो किताबें मेरे डैड के रूम में थी। ओकारू बोलता है, वो अलग चीज़ है। ओकारू बोलता है, तुम तो इतनी पॉपुलर हो तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? ये तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम जैसी पॉपुलर लड़की को ये सब नहीं करना चाहिए। आयरा बोलती है, मैंने पहली बार किसी के लिए ऐसा फील किया है तो तुम मुझे कन्फेस करने दो। ओकारू बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो दोनों फिर गिर जाते हैं
और इसी टाइम पर मोमो उन दोनों को देख लेती है। आयरा बोलती है जल्दी करो। ओकारू मोमो से बोलता है जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोमो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ओकारू भी उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए। मोमो उससे बोलती है तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें रिपोर्ट पर काम करना है और तुम उस लड़की के साथ थे। ओकारू बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। मोमो बोलती है मुझे और बहाने नहीं सुनने हैं और मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और वो बहुत सैड होती है। मोमो की क्लास को मेंटिस श्रिम्प के बारे में कुछ दिखाया जा रहा था और वहाँ पर एक मेंटिस श्रिम्प भी था। मोमो सैड होती है और उस मेंटिस श्रिम्प से बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओकारू को जो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसके पैर में वेट्स लगे हुए हैं। ओकारू ट्रेनिंग कर ही रहा होता है और देखता है सब लोग गायब हो गए हैं। जमीन पर पानी है और विंडो के बाहर सिर्फ काला काला दिख रहा है। ओकारू को आयरा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर जाके देखता है कि आयरा भी यहाँ पर है। आयरा उससे बोलती है ये सब क्या हो रहा है, क्या ये उस मोमो आयासे ने किया है। फिर ओकारू मोमो को ढूंढने उसकी क्लास में जाता है पर मोमो वहाँ पर नहीं होती। फिर हम देखते हैं मोमो को एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और हम देखते हैं एक क्रिएचर को। मोमो छुप जाती है और वो क्रिएचर फिर पानी पीने लगता है और उसी का यूज करके वो शूट करता है जिससे काफी नुकसान होता है। वो क्रिएचर फिर वहां से चला जाता है। उसके अटैक से मोमो बच गई थी। आयरा पूछती है ये कैसी आवाज थी। ओकारू बोलता है ये तो एक एक्सप्लोजन की आवाज थी। आयरा बोलती है आखिर हम कहाँ फंस गए हैं, क्या तुम और मोमो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ओकारू बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं। ओकारू आयरा को बताता है कि ऐसा ही कुछ पहले भी हुआ था। ओकारू उस टाइम की बात कर रहा है जब ओकारू और मोमो इस सुमो एलियन से लड़े थे। आयरा पूछती है तब तुमने क्या किया था। ओकारू बोलता है हमने उस एलियन को हराया था और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। आयरा पूछती है क्या एलियन सही में एग्जिस्ट करते हैं। ओकारू बोलता है हाँ, और वो स्पिरिट से भी बुरे होते हैं। आयरा पूछती है कि एलियंस हम पर हमला क्यों करते हैं। ओकारू बोलता है मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन्स इकट्ठा कर रहे हैं। वो दोनों फिर देखते हैं कि एक एलियन जो कि मेंटिस श्रिम्प जैसा है वो एलियन अटैक करता है आयरा पर, लेकिन ओकारू उसे बचा लेता है ट्रांसफॉर्म होके। ओकारू उस एलियन पर हमला करने वाला होता है कि कोई ओकारू पर ग्रेविटी वाला अटैक करता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनडन हो जाता है और हम देखते हैं ओकारू पर यह अटैक सर्पियन एलियंस ने किया है। आयरा उन एलियंस को क्रॉस दिखाती है और बोलती है ओकारू से दूर हट जाओ। ओकारू आयरा को बोलता है भागने के लिए। सर्पियन एलियन अपनी साइकिक पावर से आयरा पर भी अटैक करता है और वो बोलता है कि हमने इस वर्ल्ड स्पेस को ऐसा एडजस्ट किया था कि सिर्फ हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले लोग ही इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। दूसरा एलियन बोलता है शायद कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। वो एलियन फिर ओकारू से बोलता है हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें तुम्हारा बनाना चाहिए। ओकारू बोलता है तुम लोग मेरे बनाना के पीछे क्यों पड़े हो। एलियन बोलता है क्योंकि वो बहुत स्पेशल है, तुम्हारे पास जो पावर है उसने हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को भी हरा दिया था, हमें तुम्हारी एबिलिटीज चाहिए। ओकारू बोलता है वो एक कर्स की पावर है, मेरी खुद की नहीं। उस ग्रेविटी वाले अटैक की वजह से ओकारू ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा है। वो तीनों फिर ओकारू को हवा में फ्लोट करवाते हैं और हम देखते हैं ओकारू के कपड़े भी फट गए हैं। वो एलियन ओकारू का बनाना काटने वाला होता है और हम देखते हैं उन एलियंस पर किसी ने अटैक कर दिया है। हम देखते हैं वो आयरा ही है जिसने इन एलियंस पर अटैक किया है और वो बोलती है ओकारू से दूर हट जाओ। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।